साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की करीब 1 दर्जन विधवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अपने बच्चों के 18 साल के होने तक इंतजार करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में मारे गए लोगों के 19 परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। 3 और की नियुक्ति प्रक्रिया में है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए हमलों में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए गए थे। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 11 विधवाओं ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अपने बच्चों के 18 साल होने तक का इंतजार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा इनमें से कुछ बच्चे 4 साल तक के हैं। इनमें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मनोज के बेहरा की बेटी और कांस्टेबल भगीरथ सिंह का 7 साल का बेटा शामिल है। मारे गए 40 सीआरपीएफ कर्मियों के परिजनों को दी गई मौद्रिक सहायता और सरकारी नौकरियों का विवरण साझा करते हुए राय ने कहा कि प्रत्येक परिवार को पूरा मुआवजा दिया गया है, जिनमें केंद्र या राज्य सरकारों और व्यक्तिगत और कॉरपोरेट दाताओं द्वारा दी गई या दान की गई 1.5 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए तक की धनराशि शामिल है, जबकि 8 शहीदों के परिजनों को कुल मुआवजा 1.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ के बीच मुआवजा मिला है और 29 को 2 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के बीच मिला है। मंत्री ने कहा कि 3 शहीदों को तत्काल परिवार को 2.5 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए के बीच मुआवजा मिला है। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में भीषण आतंकी हमला हुआ था, जब जम्मू कश्मीर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा इलाके में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला लिया था। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल था। घटना के चंद मिनटों के बाद ही पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जाने लगी। ज्यादातर देशों ने भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों ने भी हाथ लिया था, जिसके बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया। हमलावर मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने ली है, जिसमें 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।